देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए समस्त ग्राम बरौला के भक्त वृंद एवं श्री राधा स्वरूप माताएं बहनें, आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो आपके इस ग्राम बरौला में श्री राम सिंह जी के परिवार के द्वारा उनके बड़े सुपुत्र श्री दिनेश सिंह और उनके छोटे सुपुत्र श्री राकेश सिंह जी के आयोजन पर यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज पंचम दिवस है और पंचम दिवस की पावन मंगल बेला पर हम सभी भक्त वृंद कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। और भगवत तो यह कथा भागवत की सबको मिल जाए ऐसा संभव नहीं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेकों जन्म के भाग्य अनेकों जन्म के पुण्य इस जीव के उदय होते हैं कई जन्मों के, तब कहीं भागवत की कथा 7 दिन तक बैठ करके श्रवण करने का सौभाग्य इस जीव को मिलता। वही सौभाग्य आप सभी को मिला है, तो मुझे तो लगता है आप सब भाग्यशाली हैं। थोड़ा समय तो जरूर गलत था कथा का हमारा, क्योंकि कौशाम्बी कृषि प्रधान क्षेत्र है और हमको पता नहीं था, इसलिए हम लोग ये चैत्र के महीने में कथा रख दिया है। ये कथा नवंबर में होता तो और आनंद आता। अब चूंकि खेती का काम है, साल भर किसान का यही धन है, तो पहले तो भोजन है, इसके बाद ही भजन होता है। भोजन नहीं तो भजन कहाँ से होता? और अन्य भी देवता ही है, इसलिए थोड़ा सा समय गलत था। लेकिन आपा सोचा नहीं होत है, प्रभु सोचा तत्काल। यदि अपने सोचने से ही सब कुछ होने लग जाए तो फिर पूछना क्या है। तो हम लोगों ने तो प्रयास किया, 1 वर्ष इंतजार भी किया, लेकिन संयोग प्रभु का था। इसी महीने में भगवान को कथा करवाना था, तो इसी महीने में हो रही। खैर, ईश्वर की मर्जी के आगे हम सभी नतमस्तक होते हैं। पुरुष बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान। समय बलवान होता है, पुरुष बली नहीं होता है, बलवान नहीं। इसलिए समय जब था तब आपको भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो मुझे लग रहा कि आप सभी भाग्यशाली हैं। बरौला ग्राम के वासी जो खेत में भी होंगे, उनके भी कान में आवाज तो पड़ ही रही होगी, इतने पोंगा लगे हुए। इसलिए और शब्द ही अक्षर ही ब्रह्म है, इसलिए भगवत भक्तों आप समस्त ग्रामवासी भाग्यशाली हैं। सिंह जी का परिवार तो परम भाग्यशाली है, पर मुझे लग रहा है कि मैं तो अत्यंत सौभाग्यशाली हूं जो छत्तीसगढ़ की धरा भूमि से चल करके, वैसे वर्तमान में निवास हमारा छत्तीसगढ़ है, जन्म स्थान चित्रकूट धाम है। चित्रकूट धाम में राजापुर नामक एक कस्बा है, हमारा जन्म स्थान है वो। लेकिन बचपन से ही वृंदावन चले गए, चित्रकूट चले गए। इसके बाद गुरु जी की कृपा से छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान निवास है हमारा। एक सुंदर श्री राधा माधव प्रेम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उसी मंदिर के निर्माण के लिए ही हम ये जो सब कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, राम कथा, शिव कथा,
या जितना भी जो कुछ धन प्राप्त होता है इस कथाओं से, इस कथा का धन समस्त भगवान की सेवा में लग जाता है। और आप सभी आमंत्रित हैं हमारे छत्तीसगढ़ के भिलाई 3 सिरसा गेट चौक में श्री राधा माधव प्रेम मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ है। इसलिए भगवत भक्तों, मुझे लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूं, बहुत बड़ा, जो आप जैसे ग्रामवासियों को कथा सुनाने का गोविंद ने उतने दूर से भेजा है। तो आप लोग भी इस कथा का लाभ लें और कथा को श्रवण करके अपने मनुष्य जीवन को कृतार्थ करें। आइए हम सभी कथा में चलते हैं। कल की कथा कहाँ तक हुई थी? क्या बात है, जय कन्हैया। तो भगवान का अवतार कहाँ हुआ? कंस के कारागार में। और भगवान पहुंच कहाँ गए? बाबा नंद के महल में। और ध्यान देना आप सभी, सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः नमः। कि नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। देखो, बाबा नंद के घर में जब पता चला कि लाला भयो है, और एक लाला नहीं, 2 लाला भयो है। देवकी का जो 7वां गर्भ था उसे खींच करके भगवान ने कहा किया? रोहिणी के गर्भ में। और 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आए। इसलिए एक ही घर में 2 बालक हुए हैं। और बालक कब हुए हैं? चौथेपन पे हुए, बुढ़ापे में। इसलिए बाबा नंद के खुशी का ठिकाना नहीं है। बाबा नंद गदगद है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। सबके हृदय में प्रहलाद प्रसन्नता की धारा बह रही है। बाबा नंद, गोप ग्वाल, गोपिकाएं और भगवत भक्तों मैया यशोदा, रोहिणी, सब आनंद मना रहे हैं। और जो गोपी जो कुछ मांगने आ रही है, जो ग्वाल वाल बाबा नंद से जो कुछ मांगने आ रहे हैं, बाबा उसको वही लुटाए दे रहे हैं। क्योंकि चौथेपन पे लाला भयो है। जो मांग रहे, जो और सब काम कौन कर रही हैं? लक्ष्मी जी कर रही है। कौन कर रही है? नाम किसका हो रहा है? बाबा नंद का हो रहा है। सब काम लक्ष्मी जी कर रही हैं और नाम बाबा नंद का हो रहा है। इसलिए कह रहा हूं मैं 4 दिन से समझाते समझाते कि भगवत भक्तों, यदि भगवान से सच्चा प्रेम करना है तो एक बार अपना नाता कैसे भी मेरे कृष्ण से जोड़ कर देखिए। अभी तक आपने बहुत भगवान से नाता जोड़ा होगा, लेकिन एक बार इस कृष्ण से नाता जोड़ कर क्या होगा? बोले मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हैं ये कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करता कौन है? साफ कन्हैया कर रहा है। नाम किसका हो रहा है? अजय महाराज फला जगह कथा करके आ गए, अजय महाराज फला जगह दक्षिणा लेके आ गए, वहां कथा सुनाया, इतनी पब्लिक आई, ऐसा हुआ, नाम हमारा। और करने वाले साहब ये माधव है, सब कुछ ये करते हैं। इसलिए मैं आपको भी यही बात कहूंगा, मेरे जीवन का ये अनुभव है भगवत भक्तों, और मुझे सौभाग्य मिला है मेरे गुरुदेव की कृपा से कि जो इतनी कम उम्र में ही मुझे भगवान के चरणों पर एक अटूट विश्वास हो गया है। और विश्वास इसलिए नहीं हुआ कि किसी ने बताया है, विश्वास तो इसलिए हुआ है कि मैंने अपने कृष्ण का चमत्कार अपने आंखों से देखा है। इसलिए भगवान के चरणों में विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास हो गया। ये लोगों की भूल है।
मैं करता हूँ, मैं किया, ऐसा मैंने कर दिया, मैं नहीं होता तो क्या होता, मैं मर जाऊंगा तब देखना घर का क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, कल मरना है तो आज मर जा, कुछ नहीं होगा, वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था। ना जाने कितने मर गए ऐसा कह कह करके, और संसार में उसी प्रकार चल रहा। इसलिए भगवत भक्तों, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि रचने वाला जिसने रचा है, सृष्टि को चलाने वाला भी वही। ये हमारी केवल भूल है। इसलिए संसार के समस्त कार्यों को करते हुए एक क्षण भगवान श्री कृष्ण को अपना जीवन देकर देखिए, समय देकर देखिए। एक घड़ी समय यदि आपने भगवान को देना प्रारंभ कर दिया भगवत भक्तों, तो मेरे भगवान का ये वचन है कि मेरे लिए तू एक कदम बढ़ा कर देख, मैं तेरे लिए 7 कदम नहीं बढ़ाऊं तो कहना। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। अरे तू 2 कदम मेरे लिए बढ़ाकर तो देख, मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो एक बार भगवान के लिए भी 2 मिनट का समय निकालकर रोज भगवान, कुछ नहीं बनता तो प्रणाम न बनता। तो देखो सब काम लक्ष्मी जी कर रही, नाम किसका हो रहा? बाबा नंद का हो रहा है। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचि रलंकृता। भगवत भक्तों, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाए, जात कर्म संस्कार करवाए दोनों बालकों का बाबा नंद। और जात कर्म संस्कार कराने के बाद बाबा ने स्नाता सुचिर अलंकृता खूब दान दक्षिणा दिया। जो मन में आया वही दिया, जो ब्राह्मणों ने मांगा वही दिया। एक ब्राह्मण रह गया, एक पंडित जी को नहीं, कुछ नहीं मिला। दौड़ते दौड़ते आया, बोले बाबा 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 हमको तो कुछ नहीं। तो बाबा ने कहा तुमको अकेले 10,000 गाय दे देता हूं, जाओ ले जाओ। अब देखो, आज हम लोगों को बड़ा सरल लगता होगा कि गाय 10,000 दे दिए तो कौन सी बड़ी बात कर दिए। महाराज द्वापर की बात है, उस समय गाय का तो पूछना क्या था, 2 ही तो थे, गाय थे और गोपाल थे। और आज भी जो दूध देने वाली गाय है उसकी कीमत आप सभी जानते हैं, 70,000, 50,000, 60,000 आज भी है कीमत। तो 10,000 गाय अकेले दे देता हूं। तो ब्राह्मण को, पंडित जी को जब 10,000 गाय मिली तो प्रसन्न हो गए, बोले बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब बाबा के रोज लाला हो, रोज लाला हो, रोज लाला। अब भला बताओ किसी के रोज लाला होता है, लेकिन पंडित जी को है 10,000 गैया मिल गई तो प्रसन्न। सुखदेव जी बोले एक गोपी, बूढ़ी गोपी थी। देखो गोपिकाओं की कोई उम्र नहीं थी, गोपी कोई 90 वर्ष की थी, कोई 60 वर्ष की थी, कोई 45 वर्ष की थी, कोई 25 वर्ष की थी और कोई 5 वर्ष। भगवत भक्तों, एक बूढ़ी गोपी आई चंदन लेकर के भगवान को चंदन लगाने के लिए। यशोदा मैया से पूछी, मैया ने कहा कि छकड़े पर कन्हैया सो रहे हैं। तो बूढ़ी गोपी गई और चंदन को लगाने आई थी। कन्हैया को ध्यान देना। और कन्हैया को जैसे देखी, कन्हैया को देखते ही इतना भाव विभोर हो गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन कि चंदन अपने ऊपर छिड़कने लगी और छिड़क करके नाचने लगी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। और भगवत भक्तों, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ऐसा कौन सा जीव है जो भगवान को देखे और भगवान को देख करके सब कुछ भूल ना जाए। वह अभागा होगा इस संसार में, जो भगवान को देखने के बाद भी कुछ और इसे याद रह जाए। और एक बात याद कर लेना सभी लोग, देखो आज भगवान की बाल लीला की कथा है, तो यदि बरौला में बैठ करके कथा सुनेंगे तो कथा का वास्तविक आनंद आने वाला बिल्कुल नहीं। राजा परीक्षित को यह बात सुखदेव जी ने पहले कहा, राजन यदि वास्तविक बाल लीला का आनंद लेना है भगवान के, तो अपने मन को लेकर के गोकुल चलना है। कहाँ? गोकुल। गो का अर्थ होता है इंद्रियों से और कुल का अर्थ होता है समूह। तो ये जो इंद्रियों का समूह है, इसे लेकर के गोकुल चलना है, वृंदावन।
तो ही भगवान की बाल लीलाओं का वास्तविक आनंद हमें प्राप्त होने वाला। बरौला में रहेंगे तो बिल्कुल प्राप्त तो नहीं होगा, इसलिए मन को वहीं लगाना है। और इधर महाराज सुंदर जो गोपी आ रही है, बाबा नंद उसे वही बधाई दे रहे, मैया यशोदा ग्वाल बालो। और इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बाबा नंद सोचे कि बड़ा सुंदर आनंद मनाया जा रहा है। देखो 6 महीने आनंद मनाया गया ब्रज में, जब कन्हैया हुए तो 6 महीने लगातार एक भी दिन बंद नहीं हुआ, पूरा 6 महीने तक चलता रहा। तो बाबा नंद सोचे कि बड़ा समय बीत गया और मथुरा मंडल का राजा कौन था? कंस था। तो साल भर में जो राजा होता है उसे टैक्स देना पड़ता है, जैसे आजकल हम सरकार को देते हैं आय के हिसाब से। तो बाबा नंद सोचे चलो महाराज कंस को टैक्स भी दे देंगे कर, और बधाई भी दे देंगे, हमारे यहाँ सूचना दे देंगे चौथे पन पे लाला भयो। तो भगवत भक्तों छकड़े पर सवार होकर के कर की सामग्री रख करके कुछ ग्वाल बालों के साथ बाबा चल दिए। कंस के पास पहुंचे, बोले महाराज कंस की जय हो, हमारे यहाँ चौथे पन पे लाला भयो है। कंस उछल पड़ा, नाचने लग गया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कंस को क्या पता कि जो नंद का लाल है वही मेरा, इसलिए कर की सामग्री दिए। और इधर देखो सोचे बहुत दिन हो गए अपने भाई वसुदेव जी से मिलने, तो वसुदेव जी के महल चले गए। और इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये कंस ने ब्रज में अनेक राक्षसों को भेज दिया कि 1 सप्ताह के अंदर जो बालक हुए हों उन सब बालकों को मार दो, क्योंकि जो कन्या हाथ से छिटक गई उसने आकाशवाणी की कि कंस तुम्हें मारने वाला तुम्हारा काल तुम्हारे ब्रजमंडल में प्रकट हो गया है। इसलिए कंस ने आदेश दे दिया। तो वसुदेव जी कह रहे हैं, बाबा नंद आप ज्यादा देर तक मथुरा में मत रुकिए, आप शीघ्र चले जाइए अपने गोकुल, कहीं आपके गोकुल में उत्पात न मच जाए, क्योंकि कंस ने कल ही कई राक्षसों को भेजा है। और किसको भेजा था कंस ने भगवान को मारने के लिए? कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्रामा प्रजादिशो। किसको भेजा है कंस ने भगवान को मारने के लिए? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, जो बच्चों को मारने वाली है, जो बकासुर की बहन पूतना है। तो कंस ने पूतना को भेजा है भगवान को मारने के लिए। और पूतना ने बड़ा सुंदर भेष धारण करके गई है, देखो ध्यान देना, ऐसा सुंदर भेष धारण करके गई है कि कोई पहचान ना पाए कि राक्षसनी। अब भोली भाली मैया यशोदा बेचारी क्या जाने, कन्हैया को लेकर के मैया यशोदा खिला रही थी, और इतने में ये पहुंची पूतना भेष बदल करके, और मैया यशोदा से क्या बोली? अरे बहन, हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ चौथे पन पे लाला भयो है, सो सुन करके बधाई देने आ गई। तो भोली भाली मैया यशोदा बेचारी क्या जाने कि ये राक्षसनी है, मेरे लाला को मारने आई है। और मैया यशोदा उसकी गोद में दे दी और मैया अन्य कार्यों में लग गई। और ये जो पूतना थी भगवत भक्तों, ये अपने स्तन पर कालकूट नामक विष लगा करके भगवान को मारने गई थी। तो जैसे भगवान को गोद में ली और हंसने लगी, मैया अन्य कार्यों में लग गई, हंस रही। क्या कह रही? बाहरे लाला कन्हैया, कितना सुंदर दिख रहा है, कितना सुंदर तेरी आंख है, कितने सुंदर तेरे बाल है, कितने सुंदर तेरे अधर हैं। लेकिन लाला कन्हैया, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज तुझे मार दूंगी। तो लाला कन्हैया भी उसकी गोद में जाते ही आंख बंद कर लिए। लाला कन्हैया बोले, वाह रे मौसी, तू का आज हमको मारेगी, आज तो हम तुम्हें बताएंगे।
समय आने। तो भगवान मौसी क्यों कह रहे हैं पूतना को? जैसे आजकल हम लोग थोड़ा सा जान पहचान होता है तो भैया भाभी अंकल आंटी का रिश्ता बना लेते, तो पूतना आते ही भगवान की मैया को क्या बोली, यशोदा मैया को बहन बोली। तो इस रिश्ते से मौसी ही तो लगी, इसलिए भगवान कह रहे हैं मौसी आज तो हम तुम्हें बताएंगे। और भगवान उसकी गोद में जाते ही नेत्र को बंद कर लिए भगवत को। तो यहाँ पर विद्वानों ने महापुरुषों ने कई मत दे दिया कि भगवान ने पूतना की गोद में जाते ही नेत्र क्यों बंद कर दिया। पहला कारण है भगवान नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान सोचे हम मथुरा मंडल में ब्रज मंडल में आए हैं माखन मिश्री का भोग लगाने। सबसे ज्यादा भगवान को क्या प्रिय है? दूध दही माखन मिश्री। और ब्रज में सबसे ज्यादा आज भी वही होता है, कराहों पे बड़े बड़े चढ़ा। और हमको तो लगता है जो हमारे कन्हैया यहाँ दौड़ करके चले आए, वो भी इनके यहाँ दूध बहुत दूध होता है? हमारे श्री दिनेश सिंह जी के यहाँ तो हो सकता है वही दूध खाने के लिए आ गए। तो कन्हैया बोले कि हम आए हैं ब्रजमंडल में दूध दही खाने, और यहाँ आते ही जहर पीने की नौबत आ गई। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके भोलेनाथ को याद कर रहे हैं। बोले बाबा भोलेनाथ, जहर पीना आपका काम है और दुग्ध पान करना हमारा काम है। और दूसरा कारण विद्वानों ने बताया कि भगवान ने नेत्र इसलिए भगवत भक्त को बंद कर दिया कि भगवान सोचे स्तन पिलाने का काम कौन करती है? माता करती है। और ये हत्यारिणी माता मुझे जहर पिलाने आई है, मारने आई है। तो जब मैं इसके स्तन का पान करूंगा, इसके प्राणों को खींचूंगा, तो मृत्यु के समय दर्द बहुत होता है, कष्ट बहुत होता है, छटपटाएगी, रोएगी, तड़पेगी। और अगर मैं देखूंगा तो मुझे दया आ जाएगी। मेरा नाम ही दीन दयाल है, करुणा के सागर है। और दया आ जाएगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तो ऐसे में मेरी लीला ब्रज में होने वाली, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। और भगवत भक्तों सुखदेव जी कहते राजन, भगवान नेत्र ही नहीं बंद किए, भगवान वह जो पूतना कालकूट नामक विष लगाकर आई है, भगवान उस कालकूट नामक विष का भी भगवान पान कर रहे हैं। और केवल कालकूट नामक विष का पान नहीं, भगवान उसके जन्म जन्मांतर के पापों का हरण भी कर रहे हैं। और भगवान केवल जन्म जन्मांतर के पापों का हरण ही नहीं, भगवान उसके प्राणों को भी खींच रहे हैं। जैसे प्राणों को खींचने लगे, पूतना मौसी बोली छोड़ दे, बस कर। भगवान बोले मौसी, पहले जल्दी किसी को हम पकड़ते नहीं हैं, कहीं एक बार पकड़ लिए इतना जल्दी छोड़ते नहीं है। और छटपटाने लगी, भयानक राक्षसनी स्वरूप में प्रकट हो गई। और सबके देखते ही देखते भगवान ने उसके प्राणों को जब खींचा तो एक दिव्य ज्योति निकली, और सबके देखते ही भगवान पर समाहित हो गई। और वह पृथ्वी पर धड़ाम से गिरी। भगवान उसके छाती पर बैठकर खेलने लगे। मैया भैया ग्वाल बाल गोपिकाएं सब दौड़ी। क्या हुआ? आज जैसे दौड़ी तो कन्हैया खेल रहे थे, मैया यशोदा झट से गई और अपने लाला कन्हैया को उठा करके प्यार दुलार करने लगी। अब मैया क्या कह रही है? अगर जरा सा ये राक्षसनी करवट लेती तो आज मेरा लाला ये बचने वाला नहीं था। अब भोली भाली मैया यशोदा क्या जाने बेचारी कि ये मेरा लाला ही इतनी बड़ी राक्षसनी का उद्धार। तो प्यार दुलार करने लगी, गाय के पूंछ से नजर उतारने लगी, मेरे लाला को नजर लगी। इतने में बाबा नंद आ गए मथुरा से। ग्वाल बालों ने बताया तो पूतना के शव को ले जाकर के बड़ी दूर गोकुल से जलाया गया। तो जब उसका शव जलने लगा तो उसमें से दिव्य सुगंध आने लगी। परीक्षित ने हाथ जोड़ा, बोले महाराज हे मुनिवर, आप कृपा करें और कृपा करके आप हमें ये बताएं कि ये तो राक्षसनी थी, फिर इसका शरीर जब जल रहा था तो उसमें से दिव्य सुगंध क्यों आ रही थी? सुखदेव जी ने कहा राजन, जिसका स्पर्श जगत का एकमात्र स्वामी कर ले, जिसके स्तन का पान साक्षात भगवान कर ले,
उसके शरीर में कोई दुर्गंध रह जाने वाली है? बोले नहीं। तो बोले फिर आश्चर्य की बात क्या है? यहाँ 100 रुपए का स्प्रे लोग डाल लेते हैं तो महकने लग जाते हैं, और जिसका स्पर्श भगवान कर ले, जगत के मालिक कर ले, उसमें फिर किस प्रकार की दुर्गंध रह जाएगी राजन? इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, ध्यान देना सभी, कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम अलेभे गतिम ध्यात्रचिताम ततोन्यम अकमवादयालुम सरलम व्रजेमा। हरे नमः। राजा परीक्षित, भगवान से बढ़कर के दयालु कृपालु कौन हो सकता है? विचार करो। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो बकासुर की बहन अपने स्तन पर कालकूट नामक विष लगाकर भगवान को मारने आई है। कोई पूजा करने नहीं आई, ना कोई कथा सुनने आई। ध्यान देना आप सभी, क्या करने आई है? भगवान को मारने आई है। तो भगवान ने उसको कौन सी गति दे दिया? सुखदेव जी कहते हैं, लेभे गतिम ध्यात्र चिताम ततोन्यम, जो गति बड़े बड़े जोगींद्र और मुनींद्र को दुर्लभ है, वर्षों तपस्या करने पर भगवत भक्तों, उस गति को भगवान ने उस पूतना को दे दिया। इसलिए भगवान की, देखो ये तो पूजा करने नहीं आई थी, ये तो दुश्मनी में आई थी भगवान को मारने। तो जरा विचार करो, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जो भगवान को मारने आता है भगवान उसको सदगति यदि दे देते हैं, तो तुम तो भक्ति भाव से बैठ करके उनके चरणों में कथा सुन रहे हो, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं, अवश्य होगा। इसलिए भगवत भक्तों, कमवा दयालु शरणम व्रजेमा, भगवान से बढ़कर के दयालु कृपालु और कौन हो सकता है? केवल भगवान की शरण में जाने की देर है, कृपा करने में देर भगवान नहीं करेंगे। द्रौपदी गई भगवान की शरण में, ध्रुव जी महाराज गए, प्रहलाद जी महाराज गए। भगवान की शरण में जो गया उस पर कृपा किए कि नहीं? भगवान किए। इसलिए भगवत भक्तों, भगवान के शरण में जाने की देर है, कृपा करने में देर भगवान कभी। परीक्षित ने हाथ जोड़ा, मुनिवर आप कृपा करें, अब कृपा करके बताएं ये पूतना कौन थी पूर्व जन्म में, जो भगवान इसके स्तन का पान कर रहे हैं, जगत के मालिक। सुखदेव जी ने कहा, राजन पूर्व जन्म में ये राजा बलि की कन्या थी, जिसका नाम था रत्नमाला। तो जब भगवान वामन अवतार लिए राजा बलि की यज्ञशाला में दान मांगने के लिए गए, तो ये रत्नमाला वहीं भगवान को देखकर मोहित हो गई, और इसने कहा यदि कहीं ये मेरा बालक होता और इसको अपने स्तन का पान मैं कराती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। भगवान वामन ने कहा, अभी इस अवतार में नहीं, जब द्वापर के अंत में मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लूंगा तो इस तुम्हारे मनोरथ को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तो वही भगवान पूतना के स्तन का पान करके उसे सदगति दे दी। इसलिए भगवत भक्तों, भगवान की शरण में जो जाता है उस पर भगवान कृपा अवश्य करते हैं। भगवान का नाम ही शरणागत है, शरण में जाने की देर है, कृपा करने में देर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ध्यान देना, धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। भगवान एक दिन की बात है कि गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा अब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। कि गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा। एक दिन की बात है कि गर्गाचार्य जी महाराज, ये कौन थे? यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे।
तो ये मथुरा से गोकुल आए हुए थे और संयोग से बाबा नंद से भेंट हो गई। तो बाबा नंद ने कहा महाराज की जय हो, प्रणाम किए। अब बोले गर्गाचार्य जी आपका बड़े अच्छे समय में आगमन हुआ, हमारे घर में दो बालक हुए हैं, इसलिए आप कृपा करके चले हमारे घर में और दोनों बालकों का नामकरण कर दीजिए। अभी तो ये सारे संस्कार बंद हो गए। मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। तो नामकरण संस्कार के लिए बोले नंद गर्गाचार्य जी ने कहा बाबा नंद हम नहीं जाएंगे, यदि हमने नामकरण किया तो कंस को पता चल जाएगा कि ये देवकी का पुत्र है और आपको भी नहीं छोड़ेगा, हमको भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अपने गुरुजी को बुलाओ, अपने कुल पुरोहित को बुलाओ, उनसे नामकरण कराओ। बाबा नंद ने कहा महाराज आप बात करते हैं कंस की, अरे हमारा घर परिवार नहीं कोई जानेगा, आप चुपचाप चलें और गौशाला में एकांत में बैठ करके हमारे घर में जो 2 बालक हैं उनका नामकरण कर दिया। तो गर्गाचार्य जी तैयार हुए, सुखदेव जी कहते हैं पहुंचे। इधर बाबा नंद ने मैया यशोदा और रोहिणी जी को अपने अपने बालक लेकर गौशाला में आओ। तो पहुंचने लगे तो रास्ते में रोहिणी मैया बोली यशोदा रानी हमने सुना है गर्गाचार्य जी बहुत बड़े पंडित हैं, जानकार हैं, ज्ञानी हैं, ज्योतिषी हैं, इनकी परीक्षा क्यों ना ले लिया जाए। भोली भाली यशोदा मैया बिचारी बोली कैसे बहन, अरे बोले तुम हमारे बालक को ले लो और हम तुम्हारे बालक को ले लेते हैं और देखते हैं पंडित जी कितने जानते हैं, जान पाते हैं कि नहीं। ठीक अब बदली हो गई बालक की एक दूसरे की। और जैसे गौशाला में पहुंची गर्गाचार्य जी को प्रणाम की तो गर्गाचार्य जी ने इशारा कर दिया यशोदा रानी की तरफ, बोले यशोदा रानी ये जो तुम्हारी गोद में बालक है ये तुम्हारा नहीं है। किसका है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः नमः। ये तुम्हारा बालक नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बालक है यशोदा रानी। और सुनो इसके जो गुण है वो भगवान राम के समान है, इसलिए इसका एक नाम राम होगा। अब बलाधिक्यादम बलम विदुः, इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए लोग इसे बल कहेंगे। और दोनों को मिला करके जगत में इसका नाम बलराम के नाम से प्रसिद्ध होगा, प्रख्यात होगा। और ये जो रोहिणी की गोद में बालक है इसके कितने नाम होंगे इसकी गणना तो मैं नहीं कर सकता हूं। भगवत भक्तों गर्गाचार्य जी कह रहे हैं वर्षा काल के समय में आकाश से पृथ्वी पर जल की कितनी बूंद गिरती हैं इसकी कोई गणना कर सकता है? भगवान गर्गाचार्य जी कह रहे हैं मनुष्य के सर पर कितने बाल हैं इसकी कोई गणना कर सकता है? सायंकाल में आकाश मंडल में चंद्र तारे कितने दिखाई देते हैं इसकी कोई गणना कर सकता है? पर भगवान की कितनी कथा है, भगवान की कितनी लीला है और भगवान के कितने नाम है इसकी कोई गणना नहीं कर सकता। हरि अनंत हरि, जैसे भगवान अनंत है ऐसी कथा अनंत है और नाम भी अनंत है। लेकिन इस बार पृथ्वी के भार को उतारने के लिए कृष्ण वर्ण में प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। 5 पूर्ण तत्व इसके अंदर समाहित है, इसलिए इसे परिपूर्णतम कहा जाएगा। और कृष्ण में देखो 5 पूर्ण तत्व कृष्ण शब्द में भी समाहित है। ककारः कमलाकांतो रकारो राम इत्यपि। कृष्ण का जो का है वो कौन सा शब्द को बता रहा है? अर्थात भगवान कमलाकांत इसमें समाहित है। और का जो नीचे रा है वह रामवाचक शब्द है, अर्थात भगवान राम भी समाहित है। जो आधा खटकोण है कृष्ण का, तो आधा खटकोण भी भगवत भक्तों विष्णुवाचक शब्द है। और अड़ा
नृसिंहवाचक शब्द है। और जो 2 विसर्ग बिंदु लगे हैं नर नारायण, अर्थात यह 5 पूर्ण तत्व जो मैं रोज बताते चला रहा हूं आपको, जिसके अंदर समाहित हो उसे परिपूर्णतम कहा जाता है। और इसलिए इन्हें परिपूर्णतम कृष्ण के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके नाम तो इतने होंगे, बंसी बजाएगा तो बंसी बजैया, रास रचाएगा तो रास रचैया, माखन चुराएगा तो माखन चोर, चित्त चुराएगा तो चित्त चोर, सुदर्शन चलाएगा तो सुदर्शन धारी, गिरिराज उठाएगा तो गिरिवरधारी। कितने नाम इसके होंगे इसकी कोई गणना मैं नहीं कर सकता। गाय चराएगा तो गोपाल, नंद का लाल है इसलिए नंदलाल, यशोदा का लाल, कितने नाम होंगे इसकी कोई गणना नहीं। और भगवत भक्तों, सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया और यशोदा रानी रोहिणी जी अपने अपने घर आई बालकों को लेकर, और गर्गाचार्य जी पुनः मथुरा के लिए और मथुरा में जाकर निवास करने लगे। इस प्रकार भगवान का नामकरण हुआ था। बोलो वृंदावन में हरे लाल की। तो पुनः राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ा, बोले हे मुनिवर, आप कृपा करें भगवान की और भी बाल लीला का गान करके हमें सुनाएं। सुखदेव जी ने कहा राजन भगवान धीरे धीरे 1 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? 1 वर्ष। तो धीरे धीरे जब भगवान 1 वर्ष के हुए तो अपने बाबा नंद और मैया यशोदा के आंगन में घुटने के बल चलना प्रारंभ कर दिया। विचार करना, ये वही भगवान हैं जो जगत को चलाना सिखाते हैं। और यही भगवान जब लीला कर रहे थे, भगत है तो प्रभु नरतन धरे, निज इच्छा लीला वो करे। केवल भक्त के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए लीला करते हैं। और घुटने के बल चलना प्रारंभ किए तो मैया यशोदा देख करके गदगद होने लगी, देख करके प्रसन्नता से भर गई कि ठुमुकते गिरते पड़ते हुए। भगवान की चाल कैसी थी? ठुमुकते गिरते पड़ते, खड़े हो फिर खड़े हो फिर गिर जाए। तो गांव में 4 पाई होती है, जैसे खाट बोलते हैं। तो खाट की पाटी को पकड़ करके भगवान चलना धीरे धीरे प्रारंभ कर दिए। तो कैसे भगवान चलना प्रारंभ किए? जब भगवान चलना प्रारंभ किए खाट की पाटी को पकड़कर, तो सुखदेव जी कहते हैं राजन बड़ी मनोहर चाल थी कि पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल, पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल।